ज्ञाननिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 2। इसका श्लोक संख्या 8 की चर्चा चालू किए थे कल। तो अर्जुन 7वें श्लोक में समर्पण किए और 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण को रिकन्फर्म करना चाहते हैं कि और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप ही बस मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक से मुक्त कर सकते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् शोकमुच्चोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतनं रेत्थम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कि मैं अपने इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को नष्ट करने का और कोई तरीका नहीं देख सकता हूँ कृष्ण। केवल आपको समर्पण करने पर आप अगर मुझे अ, सही ज्ञान प्रदान करें तो ये एकमात्र आशा है। इस प्रकार का जो शोक है मैं नष्ट नहीं कर पाऊंगा, भले ही मैं पूरा ऐश्वर्य को जीत लूं इस पृथ्वी के लोक में ही। लोक की क्या बात करना, स्वर्ग के लोगों को भी क्यों ना प्राप्त कर लूं मैं। हम लोग कल यहाँ तक चर्चा किए थे कि जब तक कोई किसी प्रामाणिक वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में नहीं आता है तब तक उसके लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वो अपने आप को भौतिक दुविधाओं से, दुख से और जो डाउट्स है, संशय, उससे मुक्त कर सके। इसलिए स्पेशली जो बद्ध जीवात्मा है उनके लिए एक फिजिकल एसोसिएशन भी जरूरी है। नॉट जस्ट बुक्स आर सफिशिएंट। बुक्स, शास्त्र भी अगर किसी के पास है और उसको पढ़ता भी है, ज्ञान भी अगर प्राप्त होता है, तो भी वो पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं होते हैं जब तक कोई वरिष्ठ भक्त या गुरु, प्रामाणिक गुरु का उसको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलता है। पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से, पर्सनल व्यक्तिगत जब मार्गदर्शन में व्यक्ति जाता है तो वो शास्त्रों की शिक्षाओं को ऐसे वरिष्ठ भक्त या प्रमाणिक गुरु उस शिष्य को या भक्त को जो उनके अंडर में होते हैं उनको प्रेरणा दे सकते हैं, देते हैं, प्रेरित करते हैं। तब वो पूरी तरीके से इन दुविधाओं से मुक्त हो सकता है। और ऐसा जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो उनको पूर्ण समर्पण करना चाहिए। यानी वो जैसा बोले उसको फिर मानना चाहिए पूरी तरीके से, उनके आदेशों को। तब कोई व्यक्ति आगे जा सकता है। इट्स लाइक ये जो शास्त्र हैं ये एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर की तरह है। मेडिकल स्टोर है, वहां पे तो सैकड़ों प्रकार की दवाइयां हैं, लेकिन उन दवाइयों का कोई लाभ नहीं है बीमार व्यक्ति के लिए जब तक एक डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर रहेगा तो डॉक्टर उसके सिम्टम्स को, लक्षण को देखते हुए प्रिस्क्राइब करेगा कि ये दवाई आपको लेना है, इस समय पे ऐसे इस प्रकार से लेना है। तब वो मेडिकल स्टोर का होना जो है लाभदायक। उसी प्रकार से शास्त्र में तो अनेकों प्रकार का ज्ञान है, लेकिन जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो इस डॉक्टर की तरह होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं। और ऐसे प्रमाणिक गुरु
की योग्यता का फिर वर्णन किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र खेनिनाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु हाय। It does not matter whether a person is a Vipra, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is the perfect bona fide spiritual master. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, विप्र, नाम मात्र का ब्राह्मण बस नहीं, एक्चुअली में कोई विप्र है अगर, यानी वैदिक शास्त्र का स्कॉलर है, पंडित है, विद्वान है, या शूद्र परिवार में ही क्यों ना जन्म लिया हो, या सन्यासी क्यों ना हो, अगर वो इफ ही इज अ मास्टर इन द साइंस ऑफ कृष्णा, कृष्ण तत्ववेता है, कृष्ण तत्व को जानता है, जिसको भगवान गीता में भी अर्जुन को जब बोले, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो अर्जुन को बोले कि आप ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाओ। भगवान ये नहीं बोले कि ब्राह्मण के पास जाओ या सन्यासी के पास जाओ, भगवान बोलते हैं तत्वदर्शी के पास जाओ। यहाँ पे भी तत्व की बात की जा रही है, और वही चीज यहाँ महाप्रभु भी बोल रहे हैं, जय कृष्ण तत्ववेत्ता जय गुरु हाय। जो कृष्ण तत्ववेत्ता है या कृष्ण तत्वदर्शी है, कृष्ण तत्व इज एक्चुअल तत्व। तत्व का अर्थ होता है साइंस, तत्व का अर्थ होता है फैक्ट, तत्व का अर्थ होता है परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो कृष्ण ही है वास्तव में तत्व है, वास्तविक तत्व है कृष्ण, इज एक्चुअल फैक्ट, परम सत्य है, सत्यम परम धीमे ही बोला गया। सो तत्वदर्शी का मतलब है जो कृष्ण तत्व जानता है, उसको तत्वदर्शी बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में गुरु होने के लिए योग्य है। इसी चीज को सनातन गोस्वामी अभी अपने ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि ये षड कर्म विपणो विपणो विप्रा, षडकर्म निपुणो विप्रा, मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णव गुरुर्न स्यात् स्वपचो गुरुर् स्यात्। कोई विप्र है, ब्राह्मण है, जो 6 प्रकार के कर्म में निपुण है, यानी वास्तविक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण है, ऐसे ढोंगी ब्राह्मण नहीं, न कि केवल जन्मवश से ब्राह्मण नहीं है, अपने गुण और कर्म से भी ब्राह्मण है। लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं, मतलब कृष्ण को समर्पित नहीं, बस ऑफिशियल तरीके से जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा पूजा पठन पाठन व्यजन याजन, तो पूजा पाठ भी करता है नारायण का, कृष्ण का, शालिग्राम का, लेकिन वो भाव नहीं, भक्ति वाला भाव नहीं, बस ऐसे मैं ऑफिशियली करता है और नियम सब अच्छे से पालन करता है, इसका मतलब वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव का अर्थ ये होता है, बुधा भाव समन्विता भजन्ते माम, हाँ, अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। मान बोलते हैं कई जगह के, बुधा भाव समन्विता भजन्ते माम, भाव के साथ मेरा भजन करता है, सेवा करता है, मन मना भव मद भक्तो, अपने अंतःकरण में मुझे ही स्मरण करता है, यानी मेरे से प्रेम करता है भगवान, बस यही चाहते हैं। वैष्णव मतलब एक ही क्वालिफिकेशन, वन हु इज डेडिकेटेड टू कृष्ण, वन हु लव्स कृष्ण, जो कृष्ण को प्रेम करता है, कृष्ण के प्रति भाव है, ऑफिशियल डिवोशनल सर्विस नहीं, ऑफिशियल तरीके से बस नहीं कि मैं ब्राह्मण है इसलिए चलो नारायण का सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अच्छी बात है, बट इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अ गुरु। इसलिए ध्यान रहे, हमारा जो प्रचार है, हमको अपने प्रचार कार्य का अर्थ मालूम होना चाहिए। कभी कभी या ज्यादातर समय भी हो जाता है कि अगर कोई प्रवचन देने में योग्य हो जाता है, प्रवचन दे सकता है, गीता की क्लास, भागवत की क्लास,
या कुछ उनके अंडर में भक्त होते हैं तो उनको गाइड करने की योग्यता रखता है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या मैं गुरु हूँ? क्योंकि जो अंडर में जो होते हैं व्यक्ति, वो तो प्रायः उनको जो गाइड करते हैं तो उनके हृदय में भाव होता ही है, तो वो तो शिक्षा गुरु कह के एड्रेस करते हैं। तो शिक्षा गुरु ये कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये एक ही पोजीशन है, ये बहुत हाई एलिवेटेड पोजीशन है। ये शुद्ध वैष्णव के लिए, जो कृष्ण के प्रति जिनके हृदय में भाव है, प्रेम है, वो वास्तव में वो गुरु है। हम जो प्रचार का कार्य करते हैं, हमको हमेशा पता रहना चाहिए कि हम गुरु नहीं हैं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो सब पे नहीं थोप करता। यहाँ पे ये इस डेफिनेशन में फिट बैठना चाहिए। कृष्ण तत्ववेत्ता है वही गुरु है। कृष्ण के प्रति भाव है जो वैष्णव है, केवल वही गुरु है। वैष्णव, हाँ। कोई बोलेगा प्रभु जी हम भी तो वैष्णव है ना, हमको बोला जाता है वैष्णव प्रभु। इतने हमारे सेंटर में आज 15 भक्तों ने जो है कीर्तन किया, तो भक्त तो हमको भी बोल दिया जाता है, वैष्णव करके हमारा भी नाम आता है। तो वो तो इनकरेजमेंट है, अच्छी बात है। लेकिन हमको ध्यान रहना चाहिए, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। प्रभुपाद जी ये शब्द इस्तेमाल किए हैं मेरे जैसे वैष्णव के लिए। वैष्णव बोला जाता है, लेकिन मेरे जैसे वैष्णव के लिए प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है वास्तविक मीनिंग। प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज का मतलब होता है कि एक्चुअली ही हैज नॉट बिकम अ डिवोटी, बट ही इज प्रैक्टिसिंग टू बी अ डिवोटी सिंसियरली। यानी सिंसियरिटी है, वो वैष्णव बनना चाहते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू बिकम अ वैष्णव। आप सोचिए, जब प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे एक बार, तो प्रवचन में किसी ने पूछा, स्वामी जी आर यू गॉड? तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोले, नो, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोले, नो, आई एम नॉट इवन अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड मीन्स अ वैष्णव। भगवान का दास मतलब वैष्णव, भगवान का दास बोलते हैं। जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू बिकम अ वैष्णव, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, कि मैं भगवान का दास बनने का कोशिश कर रहा हूँ, भगवान का वैष्णव बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर हम कौन है? सो वी शुड नेवर क्लेम आवर सेल्फ टू बी गुरु और कृष्ण तत्ववेत्ता। बट हमारा कार्य क्या है, हमारा सेवा क्या है, हमको पता होना चाहिए। हमारा कार्य है, सेवा है, कि हमको जितनी मात्रा में हमारे गुरु से हमको जो ज्ञान मिला है, जो प्रोसेस मिला है, तो हम उन अन्य लोगों तक वो ज्ञान पहुंचा रहे हैं। दैट्स ऑल। हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी प्रभुपाद जी का आश्रय लीजिए। एक प्रामाणिक इस्कॉन में प्रामाणिक जो शुद्ध वैष्णव हैं, और दीक्षा गुरु हैं, उनका आश्रय लीजिए, उनका सेवा करिए, उनको समर्पण करिए, प्रभुपाद जी के सेवा करिए, इस्कॉन का सेवा करिए, है ना? हाँ, और ना कि मेरा सेवा करिए। ये इस्कॉन का सेवा, प्रभुपाद का सेवा, वो फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। उसी से हम वास्तविक कल्याण हम कर सकते हैं, किसी को भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कृष्ण तत्ववेत्ता जो है वही गुरु है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण भी है, योग्य ब्राह्मण भी है, योग्य ब्राह्मण मतलब शास्त्र जानता है, प्रवचन दे सकता है, लेकिन जब तक कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, और हृदय से समस्त जो भोग वासनाएं नष्ट नहीं हो गई, तब तक वो वैष्णव सही मायने में नहीं कहला सकता है। प्रैक्टिसिंग डिवोटी बोलते हैं। तो कोई डिस्करेजमेंट नहीं है हमारे लिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग शुद्ध होकर के वैष्णव एक दिन बन जाएंगे, ऐसी आशा है। इसलिए वी आर ट्राइंग ना, अभी तो ट्राई कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे प्रयास, हम जिस स्थिति में हैं, तो ऐसा हमको अ, जानते हुए ईमानदारी से वैसा ही प्रयास करना चाहिए। वी शुड नॉट क्लेम आवर सेल्फ टू बी समवन समथिंग विच वी आर नॉट। इसको बोलते हैं ईमानदारी रखना, कि हमको अपने आप को वो क्लेम नहीं करना चाहिए जो हम नहीं है। हम काउंसलर, मेंटर, प्रचारक ये बन सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ टेम्पल, इस्कॉन सेंटर, टेम्पल रिप्रेजेंटेटिव होकर के, प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव होकर के। तो ये जो संबंध ज्ञान है, हमेशा स्पष्ट मालूम रहना चाहिए हर भक्त को, जो प्रचार के कार्य में लगे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा में। अपने आप को हमको इस्कॉन टेम्पल या इस्कॉन सेंटर को बिलोंग करते हुए जानना चाहिए, कि हम रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे मैं यहाँ पे इस्कॉन जुहू का रिप्रेजेंटेटिव,
प्रभुपाद जी का रिप्रेजेंटेटिव हम होते हैं जब हम बाहर जाते हैं, सड़कों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या कहीं पे हमको प्रोग्राम, कथा के लिए, क्लास के लिए इनवाइट किया जाता है, तो हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, मतलब सर्वेंट हैं। हम वो भी नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रोपात जी दिए हैं, इतना हमको एम्पावरमेंट दी, उनकी कृपा है, तो ये हम स्वीकार कर सकते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं। तो प्रतिनिधि का कार्य क्या होता है कि वो जो लोग हैं उनको इस्कॉन से और प्रभुपाद जी से जोड़े, और उनकी शिक्षा को पालन करने के लिए प्रेरित करें, उनका जो स्टैंडर्ड है उसको पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो उसका भी उद्धार होगा, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव का जो कार्य है वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी का भी भूरी भूरी आशीर्वाद मिल जाएगा, तो हम भी वैष्णव बनने का जो हम प्रयास कर रहे हैं वैष्णव बन जाएंगे, कृपा। तो हमको दोनों तरफ से कृपा मिलेगी। जिनको हम इस्कॉन प्रभुपाद जी से जोड़ेंगे, तो वो भी, वैसे भक्त लोग भी कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने अच्छा जोड़ दिया, अच्छा आपने प्रवचन दे करके समझाया कि जीवन का क्या उद्देश्य है, और प्रभुपाद जी को, कृष्ण को जीवन समर्पित करना चाहिए। तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, तो उससे भी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और जब प्रभुपाद जी देखेंगे, हमारे वरिष्ठ भक्त, हमारे इस्कॉन सेंटर, इस्कॉन मंदिर के जो इंचार्ज है, मैनेजर है, जो कि प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, वो जानेंगे कि अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, तो उनका भी कृपा मिलेगा। जैसे दोनों तरफ से हमको कृपा मिल करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा काम होगा। तो इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है। तो खैर, कोई, मैं पॉइंट क्यों बताया, हाँ, ब्राह्मण, कि अगर कोई ब्राह्मण भी है, योग्य है, प्रचार भी कर सकता है, लेक्चर भी दे सकता है, सब कुछ है, फिर भी गुरु पूर्ण रूप से बनने के योग्य नहीं है जब तक वो कृष्ण के प्रति, कृष्ण तत्व को नहीं जानता अच्छे से। और वहीं दूसरी ओर, अगर कोई स्वपच है, वो कुत्ता खाने के चंडाल में भी, चंडाल भी है, स्वपच परिवार में जन्म लिया है, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है, तो वो गुरु बनने के योग्य है इमीडिएटली। इज he can become a perfect spiritual master. हाँ, अरे आ ही गई ये श्लोक, वाह। नेक्स्ट श्लोक, मैंने श्लोक जो कोट किया मुझे मालूम नहीं था। ओके, एनीवे, इट डज नॉट मैटर वेदर पर्सन इज विप्रा, हमने पढ़ लिया, is a master of science of Krishna. He is perfect and bona fide spiritual master. So, without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature, Satkarma Nipano Vipro Mantra Tantra Visharada अवैष्णव गुरु नश्यात वैष्णव स्वपचो गुरु। ये श्लोक मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ये पद्म पुराण का श्लोक है, सनातन गोस्वामी भी इसको अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास, आई थिंक, उसमें कोट करते हैं। So, scholarly Brahman, expert in all subjects of Vedic knowledge, is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava. वैष्णव नहीं है, is unfit to become a spiritual master or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. ये वैष्णव क्या है? ये वैष्णव कोई साधारण पदवी नहीं है। इट्स अ वेरी ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट पोजीशन इन द एंटायर क्रिएशन। वैष्णव वो है जिसको ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं। कैन यू इमेजिन? वो है वैष्णव। और वैष्णव में इतनी शक्ति होती है, बताया गया है, ब्रह्मांड तरिते शक्ति धरे धरे जने जने। ये वैष्णव की शक्ति, अकेला वैष्णव इतना शक्तिशाली होता है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। सो वी शुड थिंक, एम आई सच अ वैष्णव? हम अभी अपना उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वी शुड बी ऑनेस्ट। तो वैष्णव का ये शक्ति होता है। और वैष्णव का लक्षण क्या बताया गया है भागवत में और अन्य पुराणों में? बहुत असीमित महिमा है वैष्णवों की। हाँ, नहीं, महीयशाम पाद रजोभिषेकम। वैष्णवों के चरणों का धूल अगर मिल जाता है, तो उससे बद्ध जीवात्मा का हृदय शुद्ध हो जाता है, और वो माया से मुक्त हो सकता है। ये है पोटेंसी वैष्णव के चरणों का धूल में, वैष्णव के चरणों को धोने वाले जल में, और वैष्णव जो प्रसाद खाते हैं उसके उच्छिष्ट में ये शक्ति। ये तीन महाबल महाप्रभु बोले। तो लेकिन वो वैष्णव, प्रहलाद महाराज भी इसके बारे में वर्णन किए। मतिर न कृष्ण परतो सतोवा वाला जो श्लोक है, महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद रजोभिषेकम, रजोभिषेकम प्रणीत यावत। अच्छा, 5वें स्कंद में है। अच्छा, ये रघुगण महाराज को बोलते हैं।
रहो गण एतत् तपसा न जाति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यर्विना महत्पाद रजोभिषेकम्। ये बताया गया बिना महत्पाद रजोभिषेकम। और प्रहलाद महाराज जी 7th कैंटो में एक श्लोक में स्पष्ट बताते हैं वैष्णव का शक्ति के बारे में। नैषां मतिस्तावतुरुक्रमाङ्गि स्पर्शत्यनर्थपगमो यदर्था महीयशां पादरजोभिषेकम् निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निष्किंचना नाम, वो जो जिन महीयशाम पादरजोभिषेकम बताया गया है कि ऐसे महीयशाम, ऐसे महात्मा जिनके चरण कमलों के धूल में अगर अभिषेक मिल जाए तो व्यक्ति को कृष्णमति मिल जाती है। तो उनके लक्षण क्या है? निष्किंचना नाम ऑफ डिवोटीज हु हैव नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। पूरी तरीके से भौतिक वासनाओं से मुक्त है जिसका हृदय, और पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त है। वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्ण। कृष्ण एडिक्शन है जिसको, कृष्ण का नशा छाया हुआ है, जो खाते सोते जागते वक्त हमेशा कृष्ण कॉन्शियस, इवन इन ड्रीम्स ही सर्व्स कृष्ण। जो स्वप्न में भी कृष्ण का सेवा करता है। जैसे हमारे गुरु महाराज का आपने शायद देखा होगा कुछ वक्तों में वीडियो। तो महाराज जो सो रहे हैं और सोते सोते आरती कर रहे हैं, ऐसे भक्त को बोलते हैं मही अशाम निष्किंचना नाम। सच एलिवेटेड डिवोटी, वो जो केवल न केवल प्रवचन देना जानते हो, बल्कि जिनके चेतना में, पूरे हृदय में कूट कूट कर केवल कृष्ण का सेवा, प्रभुपाद का सेवा भरा पड़ा है, वो मैया शाम कहलाते हैं। उनके चरण कमलों का रज या उनका जो आदेश है, उसको अगर कोई धारण कर लेता है पूरे हृदय से, तो निश्चित रूप में वो कृष्ण के प्रति मति को विकसित कर लेता है। सो ये है प्रमाणिक गुरु के क्वालिफिकेशन के ऊपर कुछ चर्चा जो यहाँ पे श्लोक में प्रोपाजी तात्पर्य में कोट कर रहे हैं। इसमें 2 पैराग्राफ और बचा है, तो हम लोग इस श्लोक पे कल और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। समय हो गया है वैसे। किसी का प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। आपने अच्छा हाँ आपने अपने मैं क्वेश्चन भूल गई, सॉरी। कल कोई पूछ दिक्कत लेती नहीं, हूँ। कल पूछ हाँ। लीजिए। हरे कृष्णा।